मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाई ज़रा गौर करो, आप मुल्क हिंदुस्तान में अभी जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बीजेपी के नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं, वहाँ हर एक मुल्क से, हर एक स्टेट से अपना रिश्ता जोड़ी लेते हैं। चलो ठीक है मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ये रणनीति रही है, कहीं ना कहीं से वो अपना रिश्ता जोड़ी लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे गयूर मुसलमान भाइयों, ज़रा गौर करो आप। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म साहब कल अलीगढ़ गए। अलीगढ़ जाने के बाद मेरे भाई वहाँ पर उन्होंने क्या बातें कही और उन्होंने क्या बातें बोली है, जो देखकर सुनकर ऐसा लगता है जैसे जितने भी नाराज तबकात के लोग हैं, जितने भी नाराज तबकात के समाज के लोग हैं, वो सब वज़ीर आज़म साहब के पास आ जाए। रही बात ये होती है मेरे प्यारे खयूर नौजवान भाइयों, ज़रा गौर करो आप कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म अभी गए अलीगढ़ जाने के बाद उन्होंने वहाँ क्या बोला। उन्होंने वहाँ पे दो बातें रखी, बहुत अहम बातें। एक किसानों के मुद्दे में बोली है मेरे भाई, और एक मुसलमानों के मुद्दे में बोली है। तो उन्होंने बातें क्या बोली है मेरे प्यारे गयूर नौजवान भाइयों, उस चीज़ से मैं आपसे आगाह कराना चाहता हूँ कि ज़रा आप गौर करो कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म किस तरीके से अपना रिश्ता को बचाना चाहते हैं और अपने रिश्ते को कायम करना चाहते हैं। मेरे प्यारे गयूर नौजवान भाइयों, अलीगढ़ गए वज़ीर आज़म, अलीगढ़ जाने के बाद बोलते हैं जो अलीगढ़ में ताला के कारोबारी वाले लोग हैं, जो ताला का धंधा करते हैं, जो कारोबार करते हैं ताले का, उसमें उनके वो अब्बा के दौर में, वज़ीर आज़म के अब्बा के दौर में एक शख्स थे और उनको मालूम है कि वो मस्त कुर्ता उर्ता पहन के आते थे, और उनके अब्बा का जो चाय की दुकान है, और वो ताला वाला जो अलीगढ़ से जाते थे और इनके अब्बा के पास गुजरात में ताला बेचने के लिए। तो मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, ताला बेचने के लिए अलीगढ़ जाते थे और गुजरात जाते थे। गुजरात जाते थे तो इनके अब्बा से और अलीगढ़ के उन ताला बेचने वाले कारोबारियों से बहुत दोस्ती थी। हाँ भाई, मान सकता हूँ कि बिजनेसमैन इंसान का हर किसी से तबकात से लोगों का वो रहता है कि मतलब धंधा करना है तो हर सब लोग को साथ में लेके चलना है, धंधा करना है तो अकेले नहीं हो सकता है। मेरे भाई मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन वज़ीर आज़म बोले कि उनके अब्बा से मतलब वज़ीर आज़म के अब्बा से और ताले वाले से इतनी दोस्ती थी, इतना ताला वाले जो थे अलीगढ़ के थे ताले वाले, वो बहुत यकीन, बहुत भरोसा करते थे वज़ीर आज़म के अब्बा के ऊपर। और उन्होंने जितना गुजरात में जितना घूम कर धंधा करते थे, जितना ताला बेचते थे, और जो ताला बेचते थे, ताला बेचने का जो पैसा आता था, वो जो पैसा कमाते थे तो उसको वज़ीर आज़म के अब्बा के पास रखते थे। मतलब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी के अब्बा के पास रखते थे पैसा, इतनी मतलब भरोसा करते थे उनके ऊपर। ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। वज़ीर आज़म ने इस चीज़ को बताया एक किस्सा के तौर पे कि मैं एक किस्सा बताता हूँ अपने अब्बा के दौर में, और मैं बचपन में छोटा था तो हमको कुछ वो बातें याद है। वज़ीर आज़म ये चीज़ कहते हैं कि हमको कुछ याद है कि हमारे अब्बा के दौर में एक अलीगढ़ से ताला बेचने के लिए गुजरात में जाते थे, और वो गुजरात में ताला बेचने वाले पूरे गुजरात में बेचते थे, और फिर बाद में मेरे अब्बा के पास आते थे, पैसा जमा करते थे, और जमा करके फिर जाते थे बेचने के लिए, और फिर जाके बेच के फिर आते थे। और जब उनको आना होता था अलीगढ़ तो मेरे अब्बा से, मतलब वज़ीर आज़म बोलते थे, मेरे अब्बा से सब पैसा लेके मतलब फिर अपने मुल्क चले आते, अपने स्टेट चले आते थे, अलीगढ़ चले आते थे। मतलब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का बोलना मानना ये है कि अलीगढ़ का जो मुसलमान है, जो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान है, हम लोग पर बहुत भरोसा करता था, हम लोग पर बहुत यकीन करता था। हाँ, मैं मानता हूँ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की इस बात को कि हाँ ठीक है। रही बात मुसलमान उस दौर में, जिस दौर में खाकी चड्डी नहीं थी, और खाकी चड्डी थी, मैं मानता हूँ खाकी चड्डी थी भी, तो उसका इतना पॉपुलेशन नहीं था, और उसके पास इतने जहर नहीं थे कि जहर को ऐसा घोला जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये तालीम कभी पाए। वज़ीर आज़म ये चीज़ बोलते हैं कि कपड़े से पहचान लिया जाएगा कि कौन कौन है, कौन शख्स है।
ये तालीम वजीर आजम कहाँ पाए? ये तालीम तो उनको, ये किस्सा तो याद आ गया होगा, वजीर आजम को ये किस्सा याद आ गया होगा कि हमारे अब्बा के दौर में मुसलमानों बहुत यकीन, बहुत भरोसा रखते थे हमारे अब्बा के ऊपर। लेकिन वजीर आजम ये चीज भूल कहाँ जाते हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। ये वजीर आजम का शब्द है कि कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। ये कौन सी बातें होती है? आप जरा गौर करो कि किस तरीके से जाटों को, किसानों को और वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के जो भी ब्राह्मण लोग हैं उनको कैसे बरगलाया जाए, उनको कैसे अपने फेवर में लिया जाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम का ये पुराना रणनीति है, ये पुराना मतलब उनकी कारीगरी है। चाय बेचते बेचते मतलब इनके अंदर ये भी कारीगरी आ गई है कि लोगों को कैसे संबोधित किया जाए, लोगों को कैसे अपने काबू में किया जाए। ये वजीर आजम का पुराना खेल है जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके इस चीज को तालीम ली है। मेरे प्यारे गयूर नौजवानों, दूसरी बात तो ये है कि चौधरी चरण सिंह के बारे में उन्होंने बात की, और चौधरी चरण सिंह के बारे में उन्होंने ये बात की कि चौधरी चरण सिंह बोले थे मतलब किसानों को, मतलब यूपी के जो लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं उनको मतलब कुछ पैसा देने की बात की थी कि जो गवर्नमेंट है मतलब इतना पैसा देने की, मतलब ये हिंदुस्तान की जो वजीर आजम ये बोले कि मतलब गवर्नमेंट उनको पैसा देगी, उनका मतलब जो भी पैसा बाकी रहेगा, उनके दौर का जो भी पैसा बाकी रहेगा उसको सब बकाया मतलब पूरा कर देंगे, भरपाया कर देंगे। वजीर आजम का ये कहना है। मेरे भाई देखो किस तरीके से बरगलाया जा रहा है। चुनाव नजदीक है, लेकिन जितने भी सियासी बीजेपी का जो पुराना प्रोपेगेंडा था, जो पुराना रणनीति थी बरगलाने का, लोगों को किस तरीके से उनकी दिमाग में जहर घोला जाए, वो बीजेपी अभी शुरू कर चुकी है। पहला था मेरे भाई, पहला उनका ये पब्लिक मीटिंग था, जो पहले पब्लिक मीटिंग में हिंदुस्तान के वजीर आजम किसानों की बात की, फिर मुसलमानों की भी बात की, बहुत हमदर्दी की बात की, उन्होंने बहुत बातें की है। खैर ऐसी बातें हैं मेरे प्यारे गयूर नौजवान भाइयों की, मुसलमानों को भी और किसानों के भी। लेकिन जहां जाते हैं हिंदुस्तान के वजीर कहीं ना कहीं इनका रिश्ता जुड़ जाता है। मुल्क हिंदुस्तान से छोड़कर बांग्लादेश भी जाते हैं, वहां इनका रिश्ता बहुत मजबूती के साथ कायम हो जाता है। क्या बोला जाए, हिंदुस्तान के वजीर आजम एक साइड बोलते हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाएगा कौन कौन है, कौन शख्स कौन है, और हिंदुस्तान के वजीर आजम जहां जाते हैं और रिश्ता कायम कर लेते हैं। इससे हम सबको सोचना और समझना होगा, बेहद बहुत ज़रूरी है हमारे प्यारे हिंदुस्तानियों को कि इस चीज़ को सोचना और समझना किस तौर पे देखा जाए और किस तौर पर समझने की ज़रूरत है आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान को। मेरे आगे मेरे प्यारे गयूर नौजवानों, बस यहीं तक बातें थी जो अब तक मैं आपके दरमियान में पहुंचाना चाहता था कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने पहले ही पब्लिक मीटिंग से किस तरीके से अपनी बातों को रखी और किस तरीके से झूठ बोला गया। ये आप सबको सोचना और समझना बेहद ज़रूरी है। मेरे प्यारे गयूर नौजवानों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा आप गौर करो हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को, और हर एक की जिम्मेदारी यहाँ है कि आप अपने आवाज़ को बुलंद करो और इस प्रोपेगेंडे से महफूज रहिए, और ये हिंदुस्तान के आम नागरिक, हिंदुस्तान की जनता तक अपनी आवाज़ को पहुँचाइए। मेरे प्यारे गयूर नौजवान भाइयों, आप फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।